इंदौर में यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपसी चर्चा के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। कलेक्टर ने बताया कि जवाहर मार्ग और एमजी रोड आधिकारिक रूप से वन वे घोषित कर दिया गया है। उसमें जो सुझाव आए हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। कलेक्टर ने इंदौर जिले के ब्लैक स्पॉट को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सबसे पहले तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं इंदौर ज़िले की सीमा में, उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म करने का रिव्यू किया गया है। अधिकांश पे काम या तो चल रहा है या हो गया है, और जो कुछ भी कुछ बचे हुए हैं उन सभी को अगले 1 महीने में पूर्ण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे ज़िले की सीमा में एक भी ब्लैक स्पॉट ना हो जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना रहे। इसके साथ साथ एक जो जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे करने के लिए एक ट्रायल किया गया था, और बीच में व्यापारिक संगठनों से और अन्य सामाजिक संगठनों से बातचीत करके सुझाव भी प्राप्त किए गए थे, और उसी कड़ी में आज की बैठक में उसको वन वे घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है आधिकारिक रूप से। ये ज़रूर है कि उसमें जो कुछ दूसरे सुझाव आए थे, कुछ जगहों पर रेड लाइट लगाने की आवश्यकता है, कुछ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहाँ पर चौराहों पे चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है, तो वो काम भी समानांतर ढंग से चालू किया जाएगा। लेकिन वन वे को आधिकारिक रूप से आज यहाँ पर पास किया गया है। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। 1 महीने बाद ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। जिला प्रशासन शासन को ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव भेजेगा। इसके साथ साथ एक अन्य प्रस्ताव जो ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने का था, वो भी उस पर भी विचार हुआ है, और साथ में जो कुछ इससे जुड़े हुए संगठन हैं उनके लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं। आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर आरटीओ के साथ में और उन संगठन के साथ में बैठकर इसमें रूटों का आवंटन कैसे होना है, अगर रूटों में कुछ घटाव या बढ़ाव करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा, और 15 दिन बाद इस व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि ये देखा गया है कि ई रिक्शास की संख्या बहुत ज़्यादा है और लगातार ये बढ़ती भी जा रही है, आज की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए इनका महीने भर के बाद में रजिस्ट्रेशन पर किसी न किसी तरीके की रोक लगाई जाए। इस आशय का प्रस्ताव हमारे द्वारा राज्य शासन को भेजा जाएगा, क्योंकि अगर शहर के हिसाब से देखें तो जितनी भी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जितना भी ई रिक्शास को यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक जो है मैनेज कर सकता है, वो संख्या कहीं न कहीं उससे अधिक पहुँच गई है और बड़ी तेज़ी से संख्या में इजाफा हो रहा है। इसीलिए हर तरफ से बात आ रही है कि इसको किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि शहर के लेफ्ट टर्न और रेड लाइट को लेकर भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। जी हाँ, लेफ्ट टर्न्स और रेड लाइट्स दोनों को लेके चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ पर भी हमको रेड लाइट्स की आवश्यकता है और उनकी हम लोग प्रायोरिटी सेट करके बहुत जल्दी ही उसकी रेड लाइट लगाने का काम चालू करेंगे, और कहीं कहीं पर लेफ्ट टर्न्स जो हैं अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उनको भी टेकअप किया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर की ट्रैफिक सुधार के लिए जनता से अपील की है कि यातायात सुधार में सहयोग प्रदान करें। ये सारे नियम जनता की भलाई के लिए ही शुरू किए जाते हैं, इसलिए जनसहयोग अपेक्षित है। देखिए, निश्चित रूप से जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि ये आप लोगों के लिए ही इस व्यवस्था को बनाया गया है, और आप लोगों के सहयोग के बिना इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमारी तरफ से प्रयास होंगे, पुलिस की तरफ से प्रयास होंगे, और जो कुछ भी हमको वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है वो भी हमारे द्वारा किए जाएंगे, लेकिन सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा रहे।